Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about reason of increased cesarean section, indication of cesarean section, and advantages of the cesarean section. See, cesarean section is a very useful surgery because many times it helps to save the life of mother and fetus. ये mother and fetus के life को जब complicated delivery होता है उस टाइम सेव करने में मदद करता है. See, the rate of the cesarean section, तो overall जो गुड रेट ऑफ द सिजेरियन सेक्शन दैट इज 18 to 25% इन एनी हॉस्पिटल, बट इन द टर्सियरी केयर मीन्स जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें सिजेरियन सेक्शन का रेट जो है वो 30 to 35% होता है. बट आपका जो एग्जाम में MCQ एग्जाम्स में आंसर होंगे वो होंगे 18 to 25%. सी, आजकल तो बहुत सारे हॉस्पिटल में सिजेरियन सेक्शन का 90% का रेट चल रहा है, बट ये आपके MCQ का आंसर नहीं है, ये रियलिटी में बता रही हूँ आपको, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत हो चुका है एंड फैमिली भी छोटी होती जा रही है और पेरेंट्स का पेशेंस भी कम होता जा रहा है. बेबी को डिलीवरी के बाद थोड़ा सा भी कुछ होता है, इवन छींक भी आ जाती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं एंड डॉक्टर्स भी चाहते हैं ना कि मेरे प्रैक्टिस को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इससे मतलब कोई प्रॉब्लम हो उससे अच्छा है कि मैं सिजेरियन करके ही बेबी को बाहर निकाल देता हूँ. सो ये 90% का जो बिजनेस चल रहा है ना, दैट इज़ नॉट गुड थिंग. सो लेट्स सी द रीज़न फॉर द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन. क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो सिजेरियन सेक्शन है उसका इंसिडेंस इंक्रीज कर गया है? सो बिकॉज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन रिड्यूसिंग, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो है ना वो लोग कम ले रहे हैं आजकल, 1 और 2 बेबी ही लोग चाहते हैं, इसकी वजह से भी सिजेरियन सेक्शन का जो चांस है वो इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज इन द एज ऑफ प्रेगनेंसी. सी, हम लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं एंड जॉब रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से ये बढ़ती जा रही है. लोग चाहते हैं कि मैरिज से पहले सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, सेटल हो जाए कहीं, इस वजह से जो एज है प्रेगनेंसी का वो इंक्रीज करते जा रहा है. मोर यूज़ ऑफ फीटल मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग का जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, एंटीपार्टम पोस्टपार्टम सर्विलेंस हम करते हैं और ये ज़रूरी भी है, इसकी वजह से हम सेफ डिलीवरी दे पाते हैं. बट ओवर यूज ऑफ दैट लीड्स टू इंक्रीज सिजेरियन सेक्शन. किसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करना कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो जरूर दिखाता है. बिकॉज इफ थोड़ा सा भी अगर हार्ट रेट का वेरिएशन मिलता है मशीन पे, तो आप क्या करते हो, आप खुद भी पैनिक हो जाते हो, क्योंकि आपके ऊपर जो पेरेंट्स हैं, जो पेशेंट है, उसके फैमिली का प्रेशर बना होता है. सो आप सिजेरियन कर देते हो थोड़ा सा भी वेरिएशन देखने को मिलता है तो. डिक्रीज ट्रायल इन द प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन एंड द ब्रीच. बिकॉज प्राइवेट प्रैक्टिस में ब्रीच का तो शायद ही कोई नॉर्मल डिलीवरी करता है और वंस ए सिजेरियन ऑलवेज ए सिजेरियन का नॉर्म बना दिया लोगों ने. इसकी वजह से भी बहुत सारे सिजेरियन सेक्शन हो रहे हैं. CDMR, सिजेरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल डिमांड और मैटरनल रिक्वेस्ट, ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है. जब पेशेंट आकर कहती है कि आप मेरा सिजेरियन ही कर दीजिए, आई एम नॉट मेड फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो बनी ही नहीं हूँ, तो ये कभी भी इंडिकेशन नहीं होता है कि ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट आप सिजेरियन कर दें. ओके, हो सकता है इसमें आप एक पेशेंट लूज करें, बट ये कभी भी इंडिकेशन नहीं होता है. सो लेट्स सी द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ द सिजेरियन सेक्शन. जो सही इंडिकेशन है सिजेरियन सेक्शन का उसको देखते हैं. सो फर्स्ट लुक एट द मैटरनल इंडिकेशन. मैटरनल इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? तो इफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन में कोई प्रॉब्लम रही हो तो रिपीट सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है. और इंडिकेशन है लाइक एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन. सी, क्लासिकल सिजेरियन तो यूट्रस के अपर सेगमेंट में होता है, तो वो यूट्रस का स्कार जो है ना उससे फट सकता है. अगर आप उसमें नॉर्मल जो लेवल है, नॉर्मल लेवल का ट्रायल देंगे तो क्लासिकल सिजेरियन क्या होगा, उसका स्कार फट जाएगा. इसलिए क्लासिकल सिजेरियन में हम अवॉइड करते हैं जो ट्रायल ऑफ लेबर है उसको. एंड क्लासिकल सिजेरियन के केस में हमेशा हमें फिर दोबारा से रीसिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ता है, रिपीट सिजेरियन सेक्शन. स्कार डेहिसेंस, आप लेबर का ट्रायल दे रहे हो एंड आपको सुप्रा प्यूबिक टेंडरनेस फील होती है, हीमेचूरिया हो रहा है एंड इसे प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन था, तो ये इंडिकेशन है कि स्कार पॉसिबली गिव अवे कर रहा है, तो आपको इमीडिएट सिजेरियन करना पड़ सकता है. इफ प्रीवियस फुल थिकनेस मायोमेक्टोमी है. सी, इफ आप यूट्रस की वाल पर जब आप फाइब्रॉइड निकाल कर रिपेयर करते हो ना, तो उस एरिया की वाल जो है ना यूट्रस की वो थिन हो जाती है और जब वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ना लेबर में, तो उस एरिया में स्कार रप्चर का चांस इंक्रीज कर जाता है. सो इस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन ही प्रीफर करना होता है.
जेनाइटल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव मास, इफ जेनाइटल ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्टिव मास हो, जैसे कि लोअर सेगमेंट में बड़ा सा फाइब्रॉइड या ट्यूमर हो, तो नॉर्मल डिलीवरी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर, सी इसमें जब आप बेबी की डिलीवरी करेंगे ना, तो आपको तो यूट्रस भी तो निकालना है ना, मीन्स हिस्टेक्टोमी भी करना है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर है। सो आपको बेटर है कि आप उतना, जब आपको यूट्रस को बाहर निकालना है, हिस्टेक्टोमी करना है, तो उतना जो लोअर सेगमेंट जो सिजेरियन सेक्शन होता है वो करने की ज़रूरत ही नहीं। सो आप एक क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन करो और क्लासिकल टाइप का, एंड डिलीवरी करके फिर हिस्टेक्टोमी कर दीजिए। सो इफ प्रायर ट्रैक्लेक्टोमी है, मीन्स इफ सर्विक्स पहले ही निकाल दिया गया है, तो उसके लिए सिजेरियन ही होता है। इफ परमानेंट सर्क्लास लगाया गया हो, एब्डोमिनल सर्क्लास लगाया गया हो, तो इस केस में एवरी टाइम सिजेरियन ही किया जाता है। इफ पेल्विक डिफॉर्मिटीज है, लाइक पेल्विक बोन डिफॉर्म्ड है, बर्थ कैनाल इफ डिस्टर्ब्ड है, तो उसमें आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं दे सकते हैं। सी HSV जो होता है ना, हर्पिस, एक्टिव हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, इसका इन्फेक्शन है, तो उस केस में भी सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। सी HIV के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि HIV अब जो है ना वो इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन नहीं रहा है। HIV में आप नॉर्मल डिलीवरी करें या सिजेरियन करें, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV का रेट में जो है ना अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इफ यदि आपसे कहा जाए कि वायरल लोड इज हाई मोर देन 1000 कॉपी, मीन्स अगर वायरल लोड हाई है, देन वो इंडिकेशन बन जाता है सिजेरियन सेक्शन करने का HIV में भी। सो HIV के साथ ओनली व्हेन द वायरल लोड इज हाई, देन इट इज अ इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर्स, जिसमें मदर की डेथ होने का चांस होता है नॉर्मल ट्रायल में। फॉर एग्जांपल, इफ़ किसी को न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन टाइप 3 या टाइप 4 है, तो उसके लिए लेवर कंट्राइंडिकेटेड है ना, उसमें हम लेवर का ट्रायल नहीं देते हैं। सेरिब्रल एन्यूरिज्म या पेरीमॉर्टम सिजेरियन सेक्शन, मीन्स डिलीवरी के टाइम में इफ मदर की डेथ हो जाती है, तो और आप चाहते हो कि बेबी को सेव कर लिया जाए, मीन्स बेबी की हार्ट बीट अगर सुनाई दे रही है, तब भी पेरीमॉर्टम सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। सी इफ जो ऐसे होता है ना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सडन किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ की डेथ हो गई, तो उस टाइम में डेथ हो गई, तो आपको पता है कि अगर बेबी का हार्ट रेट अगर चल रहा है अभी भी, तो उस टाइम में जल्दी से बेबी को बाहर निकालना होता है। एटलीस्ट आप बेबी को तो सेव कर ही सकते हैं, तो उस टाइम आप क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन नहीं करते हैं, उस टाइम में आप लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन नहीं करते हैं, क्लासिकल सिजेरियन देके और जल्दी से बेबी को बाहर निकाल के बचा लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी मैटरनल एंड फीटल कंबाइंड इंडिकेशंस। तो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में क्या होता है ना कि बेबी जो होता है ना काफ़ी बड़ा होता है और पेल्विक छोटा होता है, तो आपको सिजेरियन करना पड़ सकता है, या फिर प्लासेंटा प्रीविया विथ ब्लीडिंग है। सी मैंने ये नहीं बोला प्लासेंटा प्रीविया के साथ में अगर ब्लीडिंग है, ये दोनों अलग है। प्लासेंटा प्रीविया के साथ में अगर ब्लीडिंग है, और वैसे प्लासेंटा प्रीविया ब्लीड नहीं करता है, बट अगर ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है, तो उस टाइम में आपको सिजेरियन करना पड़ेगा। और एब्रप्शन विथ फीटल डिस्ट्रेस है, एब्रप्शन में नॉर्मल ट्रायल देते हैं, लेकिन साथ में फीटल डिस्ट्रेस भी है, तब भी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। इफ फेल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन है, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन डिलीवरी आप करना चाह रहे हो इंस्ट्रूमेंट लगा के, बट वो फेल कर जाता है, या फिर ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी है, मीन्स आप एपिसोटोमी कर रहे हो और फिर भी आप उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट लगा के बेबी को खींचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप नहीं निकाल पा रहे हो बेबी को, तो तब भी आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। फेल्ड फोर्सेप्स का मतलब होता है या तो आप अप्लाई नहीं कर पाए, या फिर फोर्सेप्स लॉक नहीं हो पाए, या आप जो है ना पुल करना स्टार्ट किए तो कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ बेबी में, तो फोर्सेप्स का प्रोसेस विड्रॉ कर लेते हैं एंड सिजेरियन कर देते हैं उस सिचुएशन में। ओके, बिकॉज इट इज़ बेटर टू डू अ सेफ सिजेरियन देन ए कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेप्स। एक कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेप्स डिलीवरी करने से अच्छा है कि एक बेटर
और सेफ सिजेरियन कर दिया जाए। बिकॉज अगर आप ज़बरदस्ती निकाल भी देते हो तो हो सकता है कि बेबी के जो बेबी को नर्व इंजरी हो जाए या फिर स्काल्प उसके फ्रैक्चर हो जाए। ओके, तो ये एक बेसिक रूल होता है, डू अ सेफ सिजेरियन देन ए कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेप्स। नाउ सी द फीटल इंडिकेशन। सो इफ नॉन एश्योरिंग फीटल हार्ट रेट है, फीटल डिस्ट्रेस इफ प्रेजेंट है, तो भी सिजेरियन सेक्शन आपको करना पड़ सकता है। सी फीटल डिस्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिजेरियन सेक्शन। ओके, ये आपका एमसीक्यू है। माल प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ शोल्डर प्रेजेंटेशन है जो कि ट्रांसवर्स लाइन में देखने को मिलता है, तो उस केस में आपको सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ता है। इफ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है या एबनॉर्मल डॉपलर है, मीन्स जो रिवर्सल ऑफ डायस्टोलिक फ्लो है, सी मैंने फीटल सर्विलेंस में सारे बताए हैं एबनॉर्मल डॉपलर के बारे में। तो इफ रिवर्सल ऑफ डायस्टोलिक फ्लो है तब भी इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन आपको करना पड़ता है। इफ प्रीवियस फीटल बर्थ ट्रॉमा था, मीन्स प्रीवियस जो बर्थ हुआ था उसमें ट्रॉमा था, तो भी ये एक इंडिकेशन बन जाता है सिजेरियन सेक्शन करने का। सो लेट्स फोकस ऑन द मोर्टेलिटी ऑफ द सिजेरियन सेक्शन। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है ना, वो है 7 पर 100,000 में 7 डेथ्स होते हैं सिजेरियन सेक्शन से, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में 3 to 4 पर 100,000 है। तो नॉर्मल डिलीवरी में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम है सिजेरियन के कंपेरिजन में। ओके, सो डोंट थिंक दैट इज सिजेरियन इज सेफर। सिजेरियन इज नॉट सेफर, सिजेरियन इज ईजियर। नॉर्मल डिलीवरी इज मच सेफर देन द सिजेरियन। नाउ लेट्स सी मैटरनल एंड फीटल एडवांटेजेस ऑफ द सिजेरियन सेक्शन। तो जो सिजेरियन सेक्शन होता है उससे मदर को और फीटस को क्या एडवांटेजेस होते हैं उसको देख लेते हैं। सी मदर में यूट्राइन प्रोलैप्स जो होता है ना, उसका इंसिडेंस जो होता है ना वो डेफिनेटली कम हो जाता है सिजेरियन डिलीवरी से। एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस का भी इंसिडेंस काफ़ी कम हो जाता है सिजेरियन डिलीवरी से। बिकॉज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोलैप्स जो होता है ना वो है एबनॉर्मल कंडक्ट ऑफ लेबर। तो ये मैं गायनी में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सी न्यूनेटल एडवांटेजेस अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी जो है ना ये काफ़ी कम हो जाती है, लेस देन 1% हो जाता है, क्योंकि बेबी पर कोई रिस्क लेने का चांस ही नहीं दिया जाता है सिजेरियन में। और स्किन लेसरेशन, सीफल हेमेटोमा, स्कल एंड क्लेविकल फ्रैक्चर, ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी मीन्स ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरीज, फेशियल नर्व इंजरीज, ये सब जो होते हैं ना, जो नर्व इंजरी बताई जाती है बच्चों में बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल कंडक्ट ऑफ लेबर, सो ये सारे रिड्यूस करते हैं सिजेरियन डिलीवरी में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर एंड टेक्निक्स ऑफ द सिजेरियन सेक्शन. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming videos reaches you. Okay, thank you.